सरकार से गरीब लोगों के विभिन्न कागज मांगे जा रहे हैं ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आए, वो बहुत ही असंवेदनशील है, गरीब विरोधी है। बहुत से बुजुर्ग लोगों को अपने पुराने अलमीरा में छान के बर्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ रहा है, स्कूल सर्टिफिकेट निकालना पड़ रहा है, और ये पूरे जो कागज जो देने पड़े उसमें बहुत बीच में ऐसे कुछ व्यक्ति आ रहे हैं जो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। तो जो लोगों का संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को आजमाने में बिहार में लोगों को इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतना पैसा उनका गंवाया जा रहा है, मजदूरों का इतना समय नष्ट हो रहा है। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उन लोगों के मजबूरियां और समस्या हम सदन के अंदर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हल निकले, पर अंदर हमें अलग अलग तर्क हमको समझाए जाते हैं कि क्यों सरकार इस विषय पर चर्चा ला ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि भारत के सदन में ऐसा कोई विषय है, ऐसा कोई जनता का समस्या है जो हम सदन के अंदर चर्चा ना कर पाए। मन में अगर इच्छा हो, दिल में अगर संवेदनशीलता हो, तो जनता विशेष रूप से गरीब, पिछड़े, दलित, वंचितों की जो समस्याएं हैं, जनजातियों की जो समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के कागज दिखाकर, पैसे खर्च करके, समय नष्ट करके ये अपना वोट का अधिकार आजमाने के लिए, जिस वोट का अधिकार उन्होंने 1 साल पहले ही आजमाया लोकसभा में, तो और कुछ ही महीने बाकी रह गए। तो ये जो मुश्किलें हैं, यही मुश्किलें हम चाहते हैं कि सदन के अंदर उजागर हो और क्या उनको सुविधाएं दे सके, उस पर सरकार अपनी बात बताए। What we have submitted a joint letter to the Honorable Speaker on behalf of many India Alliance parties, raising the concern that the poor, middle class, the backward, the scheduled caste, scheduled tribe people of Bihar are facing in getting their name onto the voter roll. 80-year-old women are being asked to look through their belongings to find their school leaving certificate, birth certificate. Daily wage laborers are being forced to forego days of wages and go hungry because they have to get some photocopy, some photo. All of this to exercise their basic fundamental right to vote. All of this when they have just voted a year before. All of this when the elections are just a few months away. Their issues, the issues of the common citizen, should be raised inside Parliament, and government should find a way to make it easier and come up with ways so that there is no corruption, exchange of money at the grassroots level, at the level of villages. But instead of coming up with some clear solutions, government is hiding behind some technical, clerical reasons for not having a discussion. I believe any discussion, any issue that affects the fundamental right to vote of a citizen and the grievances of the poor, scheduled caste, scheduled tribes, farmers, elderly citizens should be taken up inside Parliament. देखिए, स्पीकर ने क्या कहा वो हम कह नहीं सकते। हमने जो बात रखी वो मैं कह सकता हूँ कि हम जनता के प्रतिनिधि है, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। पब्लिक आर ordinary people are facing tremendous difficulty. They have to go days without any getting a daily wage, days without without food. They have to spend a lot of time, lot of difficulties for elderly citizens, and especially the scheduled castes, scheduled tribes, the backwards, minorities. So their concerns is what we want to raise.
inside Parliament, and it should be allowed to be. स्पेशल डिस्कशन जो आपने मांगी है कितने दिन की है और कितने नहीं, पहले वो तो जब मांग को कबूल करेंगे फिर उसके बाद अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे कि किस समय पे हो, कितना समय के लिए हो। पहले ये बात तो समझे कि ये समस्या महत्वपूर्ण है, समस्या को ही महत्व नहीं दे रहे। वहां पे जिस प्रकार से क्लरिकल एक्सरसाइज के कारण लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही है, यहाँ पर भी सदन में क्लरिकल रीजंस दिखाकर देश का मुद्दा, जनता का मुद्दा हमें उठाने नहीं दे रहे।